आज हम बात करेंगे चंगेज खान के बारे में। ऐसी ही इतिहास से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। चंगेज खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में मंगोलिया के कठोर और ठंडे मैदानों में हुआ था। उनका असली नाम तेमुजिन था। उनके पिता यसुगई एक छोटे मंगोल कबीले के मुखिया थे, लेकिन जब तेमुजिन बहुत छोटे थे तभी उनके पिता की जहर देकर हत्या कर दी गई। पिता की मौत के बाद उनका परिवार पूरी तरह असहाय हो गया। कबीले के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और तेमुजिन उनकी मां और भाई बहनों को भूख, गरीबी और अपमान में जीवन बिताना पड़ा। इसी कठिन बचपन ने तेमुजिन को मजबूत, धैर्यवान और निर्दयी परिस्थितियों से लड़ने वाला बना दिया। युवावस्था में तेमुजिन को कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें गुलाम बना लिया गया, कभी दुश्मन कबीलों ने कैद कर लिया, लेकिन वे हर बार अपनी चतुराई और साहस से बच निकले। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास वफादार साथियों को इकट्ठा करना शुरू किया। तेमुजिन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे लोगों को उनके हुनर के आधार पर महत्व देते थे, न कि उनके खानदान के आधार पर। इसी वजह से साधारण लोग भी उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। समय के साथ तेमुजिन ने मंगोलिया के अलग अलग कबीलों को हराकर या अपने साथ मिलाकर एक शक्तिशाली सेना खड़ी कर ली। 1206 ईस्वी में एक विशाल सभा के दौरान उन्हें चंगेज खान की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ था संपूर्ण संसार का शासक। यहीं से मंगोल साम्राज्य की असली शुरुआत हुई। चंगेज खान ने एक सख्त लेकिन प्रभावी सैन्य व्यवस्था बनाई। उनकी सेना तेज घुड़सवारों, तीरंदाजों और बेहतरीन रणनीति के लिए जानी जाने लगी। चंगेज खान ने सबसे पहले चीन के उत्तरी भागों पर हमला किया और जिन राजवंश को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद उनकी सेनाएं मध्य एशिया की ओर बढ़ी। ख्वारज़्म साम्राज्य के साथ उनका युद्ध इतिहास का एक बेहद खून खराबे वाला अध्याय माना जाता है। कहा जाता है कि जिन शहरों ने विरोध किया उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। लाखों लोग मारे गए, लेकिन इसके साथ ही मंगोल साम्राज्य एशिया से यूरोप तक फैलता चला गया। हालांकि चंगेज खान केवल एक क्रूर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने कानूनों का एक नियम बनाया जिसे यासा कहा जाता था। इसमें चोरी, धोखा और विश्वासघात के लिए सख्त सजा तय थी। वे धार्मिक स्वतंत्रता में विश्वास करते थे और अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने साम्राज्य में रहने की अनुमति देते थे। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सिल्क रूट को सुरक्षित किया, जिससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान तेज हुआ। चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई। उनकी मौत का कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण उनका अंत हुआ। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें गुप्त रूप से दफनाया गया और उनकी कब्र का स्थान आज तक अज्ञात है। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों और पोतों ने साम्राज्य को और भी विस्तार दिया। कुछ ही दशकों में मंगोल साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा स्थल आधारित साम्राज्य बन गया। चंगेज खान को इतिहास में अलग अलग नजर से देखा जाता है। कुछ लोग उन्हें निर्दयी और रक्तपात करने वाला शासक मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें एक महान नेता, सुधारक और संगठनकर्ता के रूप में देखते हैं। सच यह है कि उन्होंने दुनिया के इतिहास की दिशा बदल दी। उनका जीवन संघर्ष, विजय, विनाश और शासन की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को चकित करती है।